हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के 11th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंस शेन्यू से कहता है कि मैंने तुम्हारे हेल्थ के वजह से अब तक तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। प्रिंस को देखकर लग रहा था कि वो शेन्यू से डिसअपॉइंट है। शेन्यू जो भी कहना चाहता है वो कागज पर लिख कर बताता है, साथ ही उसके हाथ भी कांप रहे थे। तुम उसे देखकर कह सकते हो कि ये उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। शेन्यू लिखता है, योर हाइनेस प्लीज लीचिंग यार्ड चाहिए। प्रिंस कहता है, तुम चाहते हो कि मैं प्रिंसेस कंसर्ट के पास जाऊं? क्या उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है? शेन्यू ना में सिर हिलाता है। फिर प्रिंस पूछता है, तो क्या तुम यही चाहते हो? शेन्यू लिखता है कि मैं जब से पैलेस में आया हूँ आप ज्यादातर रातें मेरे साथ ही बिताते हैं और मैं आपके प्यार और फेवर्स दोनों के लिए बहुत ही एहसानमंद हूँ। लेकिन अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे कि मैंने ही प्रिंस को यहाँ सेड्यूस किया है और आपको गलत रास्ते पर ले जा रही हूँ। प्रिंस कहता है, मैं किससे प्यार करता हूँ या किससे नहीं, इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? किसकी इतनी हिम्मत है जो ऐसी अफवाहें फैलाए? अगर तुम डरती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शेन्यू लिखता है, अगर ये अफवाहें फैल गई तो आपकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी। प्रिंसेस कंसर्ट आपकी लीगल वाइफ है, आपको उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, आप दोनों में ज्यादा प्यार होना चाहिए। शेन्यू के ये शब्द प्रिंस को कांटे की तरह चुभे। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, क्या अब लोग मुझे बताएंगे कि मुझे कहाँ जाना है और किसके साथ वक्त बिताना चाहिए? जिनबेई के प्रिंस को ना सुनने की आदत नहीं, उसे जो कुछ भी चाहिए होता है वो उसे हासिल कर लेता था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे मना कर सके। किसी ने आज तक प्रिंस को इस तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन शेन्यू उसे किसी और के पास जाने के लिए कह रहा है। प्रिंस शेन्यू से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे इस बार पनिश नहीं करेगा। शेन्यू घबरा रहा था। प्रिंस उसके चिन्ह को अपनी ओर करते हुए कहता है, तुम्हें अब मेरे फेवर्स की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ? शेन्यू प्रिंस के इन बातों को सुनकर हैरान था, पर वो कैसे कहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आंसुओं के छलकने से पहले ही वो अपना मुंह फेर लेता है। वो नहीं चाहता कि प्रिंस उसे रोते हुए देखे। शेन्यू के इस तरह मुंह फेर लेने से प्रिंस काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो खड़े होकर कहता है, तुमने आज सच में मुझे बहुत दुखी कर दिया। ठीक है, जो कि तुम मुझे अब नहीं देखना चाहती, तो मैं यहाँ कुछ दिन तक नहीं आऊंगा। तुम इन सब बातों के बारे में खुद से सोचना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। शेन्यू की आंसुओं की धारा और तेज हो जाती है। वो अपने लॉर्ड, अपने मास्टर को इस तरह कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता था। वो और रोने लगता है। वो रोते हुए अपने रेड विन डाइस को देखता है और फिर उसे अपने स्लीव में रखते हुए सोचता है, प्रिंस को मेरी स्माइल बहुत पसंद है, तो मुझे रोना नहीं चाहिए। दूसरी ओर लीचिंग यार्ड में प्रिंस डायरू अपने आप को तैयार करने में लगी हुई थी। खुशबूदार साबुन से नहाकर, सेडेक्टिव ड्रेस पहनकर, सोफे पर बैठकर वो प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वो वहीं सो जाती है। सुबह होते ही सर्वेंट उसे आकर जगाती है। सर्वेंट की आवाज सुनते ही वो अचानक एक झटके में उठ जाती है और पूछती है, क्या प्रिंस आ गए? सर्वेंट कहती है, नहीं, हिज हाइनेस यहाँ पर नहीं आए। प्रिंसेस कंसर्ट, सूरज उग गया है, मैं यहाँ पर आपका ड्रेस चेंज करने में मदद करने आई हूँ। ये सुनते ही प्रिंसेस डायरू उसे जोर का तमाचा मारती है। सर्वेंट जमीन पर बैठकर सिसकने लगती है। फिर डायरू कहती है, रो क्यों रही हो? तुम्हारे मास्टर के लिए कोई केयर नहीं करता, इसलिए रो रही हो। ये सब उस चुड़ैल की गलती है। मैंने उसे जो करने के लिए कहा था जरूर उसने नहीं किया होगा। अब इनको कौन समझाए? ये तुम्हारे थप्पड़ मारने की वजह से रो रही है। डायरू फिर कहती है, शाओयाओ, जाओ उस चुड़ैल को कहो कि अगर उसकी माँ और वो दोनों जिंदा रहना चाहते हैं तो जो मैं कहती हूँ वही करो। प्रिंसेस कंसर्ट बहुत जल्दी जेलस हो जाती है और इसका ये परिणाम होता है कि वो दूसरे कमजोर लोगों को और परेशान और बुली करने लगती है। और इस वक्त वो बेहद गुस्से में आ गई थी, इतना कि वो भूल गई कि उसके भाई एम्परर ने उससे क्या कहा था। बस वो अपने जेलेसी के बारे में सोच रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस
बस यहीं तक। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।